Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी जिसमें पैरों की नसें फूली हुई दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, आज हम उसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसी बीमारी पर हम आज डिस्कस करेंगे और प्रोटोकॉल देने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोस वेन्स की, जिसको हम बोलेंगे अपस्फीत शिरा। अपस्फीत शिरा, अब ये क्या होती है, वेरिकोस वेन क्या होती है, तो हम वेन्स के जो वर्किंग है, वेन्स क्या काम करती है शरीर में, हम पहले उसके बारे में समझते हैं। तो साथियों, वेरिकोस वेन्स के बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि शिराएं वेन्स का क्या काम होता है। साथियों, परिसंचरण तंत्र, जो अपने शरीर का परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें शिराएं यानी वेन्स वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। साथियों, पल्मोनरी एवं अम्बिलिकल शिरा को छोड़कर कुछ शिराओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अर्थात ऑक्सीजन मिला हुआ। साथियों, अधिकतर शिराएं ऊतकों यानी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड रक्त को यानी बिना ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाती हैं। साथियों, शिराओं की संरचना और काम धमनियों से पूरी तरह से अलग होते हैं। साथियों, शिराएं अर्थात वेन्स टिश्यूज से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। साथियों, हमारी स्किन के नीचे दिखने वाली नीली नसों पर आपने भी गौर किया होगा। दरअसल हमारी त्वचा की सतह के नीचे मौजूद नसें जब बढ़ने लगती हैं तो ये बढ़ी हुई नसें वेरिकोस वेन्स कहलाती हैं। कोई भी शिरा या वेन वेरिकोस वेन हो सकती है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिराएं ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि शिराओं को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत रक्त को टांगों से हृदय में ले जाना पड़ता है। ऊपर की ओर ये इस प्रवाह की सहायता करने के लिए शिराओं के भीतर वाल होते हैं और ये वाल रक्त को केवल ऊपर की ओर ही जाने देती है। साथियों, जब ये वाल कमजोर पड़ जाते हैं या कहीं कहीं नहीं होते हैं तो रक्त भली भांति ऊपर की ओर चढ़ नहीं पाता और कभी कभी नीचे की ओर बहने लगता है। ऐसी दशा में शिराएं फूल जाती हैं और लंबाई बढ़ जाने से टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। यही वेरिकोस वेन्स कहलाती हैं। साथियों, अब हम समझते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि ऊपर चढ़ने में वाल किस प्रकार से सहयोग करते हैं। साथियों देखिए, ये जैसे एक नॉर्मल वेन का चित्र है, नॉर्मल वेन का। साथियों, मैंने जैसे बताया आगे आपको कि जैसे ब्लड जो है शिराओं के द्वारा हार्ट की ओर जा रहा है तो ये ऐसे गया, ये वाल होते हैं, तो ये ऊपर जाने पर जब वापस ब्लड नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ होने लगता है तो ये वाल क्या करते हैं, इसको यहीं रोक लेते हैं, नीचे नहीं जाने देते। यहीं सर्कुलेशन होकर के ऐसे फिर वापस वाल होते हैं,
फिर चढ़ जाता है ऊपर। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नीचे से ऊपर की ओर जब ये चढ़ता है तो ये वाल इसमें सहयोग करते हैं। साथियों, जब ये वाल कमजोर पड़ जाते हैं तब क्या होता है, देखिए वेरिकोस वेन वाली में कंडीशन में क्या होगा, ये वाल कमजोर पड़ गए तो जब ऊपर की तरफ ब्लड जाता है तो ये उसको वापस से ऊपर जब वापस से आने लगता है, तो वापस से आने लगता है तो ये रोक नहीं पाते हैं इसको, ये रोक नहीं पाते हैं, कमजोर पड़ गए वाल, यहाँ से कमजोर पड़ गए वाल। तो ये यहाँ से जब इसको आने नहीं देते हैं ऊपर गए हुए ब्लड को, तो ये क्या है, यहाँ से वाल से होकर नीचे आने लगता है। तो कुछ ब्लड तो ऊपर चला गया, कुछ नीचे रह गया, तो इकट्ठा होने लगता है नीचे वेंस में गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से। तो वहाँ से फिर वो नसें फूल जाती हैं। जबकि नॉर्मल वेन में ये वाल इसको वापस से सर्कुलेट करके ऊपर भेज देते हैं, फिर यहाँ से और वाल होंगे फिर भेज देंगे ऊपर। तो ऐसे कर करके ये ऊपर चला जाता है, नीचे आने नहीं देते ये वाल इसको। यानी एक तरफ ही ब्लड की स्ट्रीम रखते हैं, ब्लड फ्लो का स्ट्रीम जो है, बहाव जो है एक तरफ ही रखते हैं। जबकि वेरिकोस वाली पीड़ित वाली में ये नीचे की तरफ भी आ सकता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है, वेन फूल जाती है। तो ये वेरिकोस वेन की सिचुएशन हो गई, ये नॉर्मल वेन की सिचुएशन हो गई। साथियों, इस प्रकार से सिराओं में रक्त के सही तरह से संचरण न होने के कारण सूजन आने लगती है। तो इस लक्षण के अलावा और भी लक्षण होते हैं जो वेरिकोस वेन्स के कारण होते हैं, जैसे नीली या बैंगनी नसें हो जाना, पैरों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन, पैरों के निचले हिस्से में सूजन, रस्सियों की तरह दिखने वाली सूजी हुई या मुड़ी हुई नसें, लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद दर्द होना, एक या एक से ज्यादा नसों के आसपास खुजली होना। साथियों, वेरिकोस वेन्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें है बढ़ती उम्र। साथियों, उम्र के साथ साथ वेरिकोस वेन्स का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण वेन्स का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे खिंचाव बढ़ सकता है। इसके अलावा नसों के वाल्व खराब हो जाने से दिल की तरफ जाने वाला ब्लड उल्टी दिशा में बह सकता है, जिससे नसों में ब्लड जमा हो जाता है और वेरिकोस वेन्स बन जाता है। साथियों, महिलाओं में वेरिकोस वेन्स होने की संभावना ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस वेरिकोस वेन्स होने का खतरा बढ़ा देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और गर्भ निरोधक गोलियां भी इस जोखिम को बढ़ा सकती हैं। साथियों, मोटापा और बढ़ा हुआ वजन नसों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है, जिससे वेरिकोस वेन्स होने की संभावना बढ़ सकती है। साथियों, यदि हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो अगर परिवार के किसी सदस्य को वेरिकोस वेन्स की समस्या रह चुकी है तो अन्य सदस्यों में भी वेरिकोस वेन्स होने का जोखिम बढ़ जाता है। साथियों, अगर लगातार एक ही स्थिति में बैठे या खड़े रहा जाए तो नसों में खिंचाव बढ़ सकता है और ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होने के कारण वेरिकोस वेन्स की समस्या हो सकती है। वेरिकोस वेन्स होने से त्वचा में एक्जिमा या घाव होने की संभावना होती है। साथियों, वेरिकोस वेन्स से बचने के लिए या होने पर स्थिति को बेहतर अवस्था में लाने के लिए जीवन शैली एवं आहार में बदलाव लाना जरूरी होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि यदि वेरिकोस वेन्स की स्थिति हो तब ऑरिकुलर थेरेपी से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन साथियों, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की स्टडी से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसी भी स्थिति में किसी भी मेडिकल एडवाइस या मेडिसिन का विकल्प नहीं है। साथियों, ध्यान रहे, मेरे द्वारा बताए गए ये प्रोटोकॉल किसी भी मेडिकल सलाह या किसी भी मेडिसिन का कोई विकल्प नहीं है। अतः साथियों, अब हम बात करते हैं। साथियों, आइए अब देखते हैं ऑरिकुलर प्रोटोकॉल वेरिकोस वेन्स के लिए, अपस्फीत शिरा के लिए। साथियों, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की और हमने बात की कि जो वाल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप देखिए, उसी से रिलेटेड हम पॉइंट्स को इसमें शामिल कर रहे हैं। स्प्लीन, साथियों पूरा आप इसको नोट करें। स्प्लीन, हार्ट, मैं हार्ट चक्र की बात नहीं कर रहा, लोकल पॉइंट हार्ट की बात कर रहा हूं। साथियों, वेस्कुलर सबकोर्टेक्स,
अब चेस्ट की बात कर रहा हूँ, चेस्ट में आपका हार्ट चक्र आ गया, विंड एलिमेंट आ गया। ब्लड सर्कुलेशन यदि बढ़ाना है तो हम हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेंगे, ध्यान रहे साथियों। अब देखिए इंटरनली पैरों की समस्या है, नी को हमने इंटरनल नी को शामिल किया है, और हमने एक्सटर्नल सिंपैथेटिक जो कि रूट चक्र होता है, अर्थ एलिमेंट जिसको बात करेंगे हम, और सिंपैथेटिक रूट चक्र ये भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा पिंडलियों की जो मसल्स होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, उसका पॉइंट सुपीरियर जो एंटी हेलिक्स क्रस है उस पे काफ मसल्स आपको मिलेंगी। एंकल जॉइंट्स जो टखनों के जॉइंट्स का पॉइंट है वहीं सुपीरियर इस पे सुपीरियर एंटी हेलिक्स पर आपको यहाँ काफ मसल मिलेंगी और यहाँ आपको एंकल जॉइंट मिलेगा। और थाइज, यहाँ काफ मसल्स, यहाँ थाइज, तो थाइज का और चूंकि स्प्लिन को का जो स्पाइन पॉइंट होता है वो T8 वो हमने शामिल किया है। तो साथियों स्प्लिन, हार्ट, वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स, हार्ट चक्र, इंटरनली एक्सटर्नल सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, काफ मसल्स, एंकल जॉइंट, थाई, T8। अब साथियों पेशेंट की जो तात्कालिक परिस्थिति होती है तो जो थेरेपिस्ट होता है उसकी इंटेलिजेंस भी इसमें काम करेगी कि और एसोसिएटेड जो सिम्टम्स उसके हैं, तो क्योंकि हम ऑरिकुलर थेरेपी सिम्टम्स पे आधारित होती है, जैसे सिम्टम्स वैसा ट्रीटमेंट, तो आप वो अन्य जो पॉइंट्स होंगे वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि थेरेपिस्ट उस समय तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार क्या सोचता है और क्या पॉइंट शामिल करता है। इन पॉइंट्स के साथ आप वो अन्य पॉइंट्स भी जो आपको उचित लगते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।